सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑल अबाउट इमिग्रेशन क्वेश्चन विच वर आस्क्ड टू मी। जब मैं अहमदाबाद से टोरंटो ट्रैवल कर रहा था ऑन माय स्टडी परमिट, तो उन्होंने मुझे कौन से क्वेश्चन पूछे, तो पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फ़्लाइट थी अहमदाबाद से दिल्ली एंड दिल्ली से टोरंटो। तो एज़ मेरी फ़्लाइट 1102 थी, मीन्स वो वंदे भारत मिशन में आती है। सो मेरा इमिग्रेशन अहमदाबाद से ही हो गया था, इमिग्रेशन चेक, और दिल्ली में इमिग्रेशन नहीं करवाया था मैंने। किसी केस में ऐसा होता है कि दिल्ली जाके इमिग्रेशन करवाना होता है, लेकिन मेरे केस में इमिग्रेशन अहमदाबाद से ही हो गया था। सो अहमदाबाद के इमिग्रेशन में सबसे पहले जब मैंने बोर्डिंग पास लिया, फिर मैं इमिग्रेशन में गया। तो जैसे बोर्डिंग पास लेके मैं इमिग्रेशन में गया, तो वहाँ मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर हूँ और मुझे पूछना कि इमिग्रेशन यहीं होता है। तो मैंने उन्हें पूछा और वहाँ कोई लेडी थी और उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरा पासपोर्ट मांगा, ऑफ़र लेटर मांगा और कॉलेज की फ़ी की रिसिप्ट। तो मैंने मैसेने का ऑफ़र लेटर, कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट और पासपोर्ट दिया। फिर उन्होंने पूछा कि किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, तो मैंने कहा स्टडी के लिए जा रहा हूँ एंड यस। तो और पूछा कितने साल का कोर्स है, तो मैंने कहा 2 इयर्स का कोर्स है और मैंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट दिया और उन्होंने पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा दिया कि इमिग्रेशन क्लियर फ्रॉम अहमदाबाद। सो दैट्स इट। फिर डायरेक्ट दिल्ली गए, तो दिल्ली में ऐसा कुछ इमिग्रेशन चेक नहीं हुआ, ओनली सिर्फ फ़्लाइट ट्रांसफ़र हुई, मीन्स बोर्डिंग पास एक हमारा ले गए और दिल्ली पे सिक्योरिटी चेक वापस होता है। ऐसा कुछ इमिग्रेशन चेक कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट इज़ टोरंटो में। तो जैसे हम टोरंटो में लैंड हुए, तो वहाँ इमिग्रेशन सबसे पहले हमारा कस्टम चेक होता है। कस्टम चेक में मैं और मेरे फ्रेंड साथ में क्वारंटाइन हुए हैं। और तो मेन सबसे पहले आपको क्या, अराइव कैन में आपको पूरी डिटेल्स भर देनी होती है, क्योंकि अराइव कैन में आप पूरी डिटेल्स डाल देते हो तो वहाँ इमिग्रेशन में आपकी सारे डिटेल्स चली जाती है कि आपने क्वारंटाइन कहाँ किया है, आपने होटल कहाँ बुक कराई है। तो अगर आपका अराइव कैन एकदम अच्छा होता है तो उन इमिग्रेशन वाले के पास पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, इसलिए वो लोग ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगे थे। तो सबसे पहले कस्टम चेक में गए थे। सबसे पहले मेरे फ्रेंड अकेला गया था, वो एक सेपरेट लाइन में था, मैं सेपरेट लाइन में था, लेकिन वो आगे था। तो वो जब गया तब उसे पूछा कि अरे शेयरिंग और क्वारंटाइन, क्योंकि उसके अराइव कैन ऐप में 2 लोगों का था। तो उसने कस्टम ऑफिसर ने मुझे भी बुलाया। फिर उनने मेरा कस्टम का जो फॉर्म था वो फाड़ दिया और सिर्फ उसका रखा। सो वहाँ से हम इमिग्रेशन में गए। तो इमिग्रेशन में भी बहुत लंबी लाइन थी और अराउंड 15 to 20 मिनट्स तो लग गए होंगे और गर्मी भी बहुत थी। फिर जब वहाँ इमिग्रेशन में गए तो हम डायरेक्ट ही चले गए, दो लोग साथ में, क्योंकि हम दोनों साथ में क्वारंटाइन हुए थे, तो हम दोनों साथ में चले गए। जब हम दोनों साथ में चले गए तब वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर ने सबसे पहले हमारा जो फॉर्म था वो देखा और उसने बोला कि ये कस्टम फॉर्म है जो आपको फ़्लाइट में देंगे, कस्टम फॉर्म आपको फ़्लाइट में देंगे। अगर फ़्लाइट पे वो नहीं होगा तो आपको कैनेडा और एयरपोर्ट में फिल करना होगा। तो हमने फ़्लाइट में फिल किया था, तो उसमें होम एड्रेस आता है। तो होम एड्रेस के सेक्शन में मैं तो घर का ही लिखने वाला था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आपको हमें क्वारंटाइन का एड्रेस लिखना है, तो हमने क्वारंटाइन का एड्रेस लिख दिया। तो जब हम इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट में गए, सेक्शन में गए, तो उन्होंने बोला कि आपका कस्टम एड्रेस आपका होम एड्रेस आपके कंट्री का होना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए। उसने ऐसा बोला कि क्योंकि क्वारंटाइन अगर आप 2 लोग साथ में हो रहे हो तो आप दोनों का होम एड्रेस सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो वैसा उसने क्वेश्चन किया। फिर उसने अराइव कैन ऐप मांगी और उसने हमसे दोनों से पासपोर्ट मंगाया। पहले उसका पासपोर्ट और ऑफ़र लेटर और मेरा पासपोर्ट और ऑफ़र लेटर। फिर उसने हमारी कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट मंगवाई। फिर उसने हमें पूछा था कि आप ऐसे क्वारंटाइन तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर वो अंदर गया 1 मिनट में, फिर वापस आ गया। फिर उसने हमें बोला कि आगे से आप सारे रूल्स फॉलो करना, क्योंकि आप दोनों होटल क्वारंटाइन भी साथ में हुए हो और फर्दर 14 डेज़ यानी 11 डेज़ आप साथ में क्वारंटाइन हो रहे हो, तो आपको टेक केयर करना होगा, आपको सारे रूल्स फॉलो करने होंगे।
और उन्होंने बोला कि आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, वो मेरा पर्सपेक्टिव है और वो सिर्फ ऐसा पूछते हैं। लेकिन आप लोग साथ में क्वारंटाइन हो सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। एंड यस दैट्स इट। सो फिर ऑफिसर ने हमें ऑफिसर ने हमें कहा कि आपको सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। फिर उसने मेरे फ्रेंड का स्टडी परमिट की प्रिंट दी उसे, और मुझे मेरा स्टडी परमिट और वर्क परमिट दे दिया, क्योंकि एज़ मेरा कोऑप का प्रोग्राम था तो उसने मुझे बोला कि दिस इज़ योर कोऑप वर्क परमिट, यू कैन नॉट वर्क आउटसाइड योर मीन्स आपको आपके कॉलेज के में जो कोऑप का टर्म है उसमें आप वर्क कर पाओगे, नॉट मोर देन 20 आवर्स। देन उसने हमारे पासपोर्ट में स्टैम्प मारे इमिग्रेशन क्लियर का, और उसमें स्टडी परमिट होता है तो एस जैसा कुछ लिखता है, और वर्क परमिट होता है तो एस एंड डब्ल्यू दोनों ऐड करता है। एंड दैट डजंट मैटर, आपको वो प्रिंट इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी परमिट और वर्क परमिट आपको जो मिलता है, या तो फिर सिर्फ स्टडी परमिट मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सो मेरे केस में मुझे स्टडी परमिट, मेरा कोर्स था 2 ईयर्स का, लेकिन अभी मुझे मेरे पासपोर्ट में एरर आई थी, यानी मुझे 3 साल का स्टडी परमिट मिला है। सो देखते आगे क्या होता है। फिर वहाँ से हम चले गए। सो अबाउट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की आप ज़ेरॉक्स करवा लेना, और जितने भी डॉक्यूमेंट हो सारे डॉक्यूमेंट के आप ज़ेरॉक्स करवा लेना, फ़ोटोकॉपी चलेगी। और सारे डॉक्यूमेंट्स का जो प्लान होगा, फॉर एग्जांपल जो PDF अवेलेबल होगी, जैसे कि ऑफर लेटर फिर मेडिकल, जो भी जिसकी PDF होगी उसकी PDF आप रखना, क्योंकि ड्राइव में बहुत फास्ट एक्सेसिबल होता है। तो अराइव कैन का स्क्रीनशॉट, फिर क्वारंटाइन प्लान अगर आपने PDF में बनाया होगा तो वो PDF रखना आप। और अगर आपका डॉक्यूमेंट ना मिले तो आप ड्राइव से, आपको गूगल ड्राइव में आप बना देना पूरा फोल्डर इमिग्रेशन का, और आप इमिग्रेशन का वो आप उन्हें दिखा सकते हो, क्योंकि टोरंटो एयरपोर्ट में आपको फुल इंटरनेट होगा, वाईफाई होगा, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। विदाउट मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करवा दोगे उनके वाईफाई में और आप नेट यूज़ कर पाओगे। और यही चीज़ दिल्ली एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट में नहीं है, क्योंकि आपको फ़ोन नंबर चाहिए ही। अगर दिल्ली एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट में होंगे, तो दिल्ली और अहमदाबाद एयरपोर्ट में क्या किया था, मैंने रजिस्टर नंबर, फ़ोन नंबर डाल दिया। फिर मैंने मेरे फ्रेंड के कॉल से मैंने घर में फ़ोन किया और मुझे कहा कि वेरिफिकेशन कोड भेजो मुझे, और मैंने वाईफाई कनेक्ट किया था। तो दैट्स इट। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और आप उसका स्क्रीनशॉट कैरी कर देना। ओके, दैट्स इट। दैट्स माय इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।